गुड मॉर्निंग। अब हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 27वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा अब तक हमें स्पष्ट हो चुका है, हमें यानी आप सबको जितना अभी तक हमने पढ़ा उसके आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि एक प्रथम सर्ग के जो दो भाग किए थे, एक तो वनेचर की उक्ति और दूसरा द्रौपदी की उक्ति। तो उसमें से वनेचर की उक्ति वाला जो भाग है वो पूर्ण हो गया और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि वनेचर को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था वो उसने पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न किया। दुर्योधन के स्वभाव, उसके व्यवहार, उसकी नीति, उसकी योजनाओं और उसकी मानसिकता, उन समस्त बातों की संबंधित जितनी सूचनाएं वो एकत्रित कर सकता था, वो उस कार्य को उसने पूर्ण कुशलता के साथ संपन्न किया और युधिष्ठिर को वस्तु स्थिति का यथार्थ वर्णन करके ये स्पष्ट किया कि वो शत्रु को कमतर ना समझे, इस दृष्टि से नहीं कि केवल उसने जिस प्रकार का आचरण किया, अपितु अब वो पूर्ण रूप से प्रयासरत है कि वो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, अधीनस्थ राजा उसके शासन को स्वीकार करे और इस कार्य में वो या इस अभियान में वो सफल भी हो रहा है कि सभी उसके प्रति प्रेम भाव रख रहे हैं, उसके गुण उभर के सामने आ रहे हैं। ये ठीक है कि वो कुटिल है और इस प्रकार के व्यवहार के पीछे उसका उद्देश्य है कि वो संपूर्ण भूभाग पर शासन करे, युधिष्ठिर का राज उसे लौटाना नहीं पड़े। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में अपराध बोध है, जिसके कारण वो बहुत सजग रहता है। और इस पूरे वृत्तांत को जब वो अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी को बताता है तो द्रौपदी किस प्रकार से प्रतिकार करती है, वो अपने आप को रोकने में, अर्थात उसके मन में जो शत्रु की सफलता है उसे सुनकर जिस प्रकार के भाव आते हैं मन में, उसका बड़ा ही यथार्थ चित्रण कहें या जो प्रतिक्रिया दी, वो एक नारी के मन के जो भाव होते हैं वो चाहे किसी भी युग में रही हो, उसकी जो मानसिकता है वो शाश्वत है। तो उसने जिस पीड़ा को भोगा है और जिस अपमान को वो सहती चली आ रही है अपने मन पे इस बोझ को लिए हुए, तो उसके उन समस्त मनोभावों को यहाँ भारवी प्रकट करते हैं और बड़ी ही कुशलता से उस द्रौपदी का चरित्र चित्रण करते हैं। जब हम द्रौपदी की उक्ति सुनते हैं तो उसके पहले हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि द्रौपदी अग्नि द्वारा प्रदत्त है, अर्थात अग्नि से उत्पन्न हुई है। तो उसका जो वो याज्ञसेनी रूप है, द्रौपदी का एक नाम याज्ञसेनी है, तो उसका जो यज्ञ से उत्पन्न हुई है द्रौपदी और उसका भाई, तो उसका जो वो तेजस है उसके अंदर, वो जो तेजोमय रूप है उसका, वो यहाँ पर उभर करके आता है। उसका जो सात्विकता है, उसमें जो दीप्ति है, कांति है, उसके स्वभाव में जो प्रचंडता साथ में आती है, वो सारे के सारे भाव हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं, आगे चलते, क्योंकि बहुत लंबा व्याख्यान नहीं हो सकता। हो सकने का अर्थ है कि फिर आपका कोर्स जो है समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ हम सीधे सीधे अध्ययन पे आते हैं और व्हाट्सएप तथा अन्य माध्यम से हम परस्पर संवाद करते रहेंगे। तो निशम्य सिद्धिम दुषिताम अपाकृतिस्ततस्ततस्या ततस्ततस्तया विनियन्तुमक्षमा निपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदा जहार द्रुपद आत्मजा गिरा। निशम्य सिद्धिम दुषिताम अपाकृति ततस्ततस्त्या विनियन्तुम अक्षमा। अब कह रहे हैं कि जो शत्रु की सिद्धि है, शत्रु की सिद्धि अर्थात जो शत्रु किस प्रकार से अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है,
तो उसके उस सिद्धि को सुनकर, उसकी सफलता को निशम्य सुनकर, ततः ततस्त्या, उसके पश्चात अर्थात उसको सुनने के पश्चात, ततस्त्या उससे उत्पन्न होने वाली, ततस्त्या अर्थात उन शत्रु की ओर से जो आने वाली अपाकृति, अपाकृति कहते हैं जो विकृतियां हैं, जो विकार है, मनोविकार हैं। अर्थात जब हम किसी अपने व्यक्ति की, आत्मीय व्यक्ति की, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके प्रति हमारा सम्मान का भाव है, जब हम उसको सफल होते देखते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसकी जो सिद्धि है वो हमारे अनुकूल है। लेकिन यदि शत्रु अपने अभियान में सफल हो रहा है तो उसकी उस सफलता को हम तटस्थ रूप में नहीं देख सकते, वो कहीं ना कहीं हमें अंदर तक झकझोरती है। तो यहाँ उसे कह रहे हैं कि तटस्थ्या अपाकृति, उस शत्रु की ओर से अर्थात उसकी सफलता के कारण उत्पन्न होने वाले मनोविकारों को रोकने में, विनियंतुम अक्षमा, उसको रोकने में असमर्थ होते हुए, द्रुपद आत्मजा, द्रुपद आत्मजा अर्थात द्रौपदी ने, द्रुपद की पुत्री ने, नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी, नृपस्य युधिष्ठिरस्य, युधिष्ठिर के मन्यु अर्थात क्रोध को, व्यवसाय का तात्पर्य यहाँ पे कि उसके क्रोध रूपी उद्योग को, उसके क्रोध रूपी भाव को उद्दीप्त करने वाली गिरह उदाजहार वाणी को कहा। तो यहाँ ये एक प्रकार से भूमिका बन जाती है कि जिस प्रकार से, जिस सहजता से युधिष्ठिर ने दुर्योधन की सफलता को लिया है और उसको बिल्कुल शांत भाव से या तटस्थ भाव से, उससे निरपेक्ष रहते हुए उनके जो वाणी रही होगी, इसको पढ़ करके हम ये इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का जो उतार चढ़ाव होता है, जो व्यक्ति के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से वो अपनी प्रतिक्रिया करता है, उसकी जो आवाज़ है उसमें किस प्रकार से या उसके बोलने के ढंग में किसी की सफलता को सुनकर किसी अपने व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव हो या किसी के प्रति जो उसका शत्रु है उसके लिए किसी भी प्रकार का क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हुआ। इसलिए यहाँ वो कह रहे हैं नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी, महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने वाली, उसे प्रज्वलित करने वाली वाणी को कहा। क्यों, किस, और ये कहने में वो क्यों समर्थ हुई, क्योंकि ततस्त्या अपाकृति, शत्रुभ्या अर्थात शत्रु की ओर से आने वाली उसकी सफलता के कारण मन में जो विकृतियां उत्पन्न हुई, जिस प्रकार का क्रोध, रोष, उसके प्रति घृणा का भाव, या हम जिसे कि हम सहज रूप में जिसको नहीं स्वीकार कर सकते, जो नकार, यहाँ पर जो विचार उसके मन में आए और उस पर वो उनको नियंत्रित करने में असमर्थ हो रही है, अर्थात वो शांत भाव से उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। तो उन विकृतियों के पर नियंत्रण ना रखने के कारण, उसमें असमर्थ होने के कारण, वो जिस वाणी को बोलती है उसके द्वारा, जिसे हम कहते हैं कि यदि युधिष्ठिर स्वयं जो है युद्ध के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं या उनकी वाणी में किसी प्रकार का प्रतिकार लेने का भाव प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पर युधिष्ठिर को उसके लिए प्रेरित कर रही है कि अब तो आप युद्ध का आह्वान करो, अब तो आप अपनी कोई रणनीति तय करो। और इन सब के लिए वो एक एक कारण रखती है, अर्थात जो सबकी जो दशा है उन सबको वो बताती है कि आप इस निंदित अवस्था में किस प्रकार से रहने में समर्थ हैं। आपको ना स्वयं का की स्थिति को आप देख रहे हैं, ना अपने भाइयों की स्थिति को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन उसके पहले क्योंकि विदुषी है, उसने अध्ययन कर रखा है, राजकुमारी रही है, राजा की पुत्री है, तो उसके व्यवहार में जो शालीनता और सभ्यता, अर्थात जिसे हम कहते हैं कि एक परिवार जिस पृष्ठभूमि से आई है, तो वहाँ पर वो उसके जो बोलने का ढंग है, उसकी जो वाणी है, उसकी जो भाषा है, यदि वो किसी प्रकार की विरुद्ध भावों को प्रकट करने वाली है, रोष उत्पन्न करने वाले भावों को प्रकट करने वाली है, तो इसको यहाँ पर वो प्रकट कर रही है, लेकिन वो भी पूरी शालीनता के साथ, संयम रखते हुए,
तो वो क्या कहती है यहाँ पे कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवति अधिक्षेप इवानुशासनम तथापि कर्तुम वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया। अब यहाँ पर वो एक प्रकार से स्वयं को बहुत नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। इस पूरी जब हम श्लोक को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर जो एक व्याकुलता है कि वो नियंत्रण रखना चाह रही है, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाह रही है, लेकिन फिर भी वो उसको वैसा करने में असमर्थ हो रही है। तो यहाँ वो कहते हैं भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवति अधिक्षेप इवानुशासनम। भवादृशेषु, आप जैसे व्यक्तियों को प्रमदा जनोदितम, प्रमदा अर्थात स्त्रियों के द्वारा, कैसी स्त्रियां? प्रमत्त स्त्रियों के द्वारा। यहाँ पे प्रमदा शब्द जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस समय जो उसकी दशा है तो वो संतुलित नहीं है इस समय। उन्माद, क्योंकि शत्रु की सफलता को सुनकर उसके अंदर जो उन्माद उत्पन्न हुआ है तो उसको उस प्रकार से बताने के लिए कह रहे प्रमत्त यानी कि उन स्त्रियों के द्वारा कही गई अनुशासनम, जो अनुशासन से तात्पर्य क्या? उपदेश है यहाँ पे। तो उपदेश अधिक्षेप इव भवति, आक्षेप के समान ही होता है, अर्थात वो एक प्रकार से उनका तिरस्कार करना है। यदि आप जैसे धर्मज्ञ व्यक्ति को, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को मैं कोई बात कहूँ, कोई शिक्षा दूँ, कोई उपदेश दूँ, तो ये आपका अपमान करना है, आपकी उपेक्षा, क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है कि आप में स्वयं कुछ सोच विचार करने की शक्ति नहीं है या आप में विवेक बुद्धि नहीं है। तो स्त्रियों को, स्त्री से तात्पर्य है कि यहाँ पर किसी अन्य को आपको समझाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवति अधिक्षेप इवानुशासनम, कि आप जैसे नीतिज्ञ व्यक्तियों के प्रति प्रमदा जनोदितम, स्त्रियों के द्वारा कहे गए उपदेश उनका अपमान करने के समान है। तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुराधया, लेकिन फिर भी निरस्त नारी समया, निरस्त नारी समया अर्थात जो स्त्री जनोचित, स्त्रियों के लिए जो अनुकूल होती है, ऐसी निरस्त नारी समया, स्त्रियोचित जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है, उसको छोड़कर जो मेरे मन में ये व्याधियां उत्पन्न हो गई हैं, जो मनोविकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, अर्थात मैं दुर्योधन के प्रशंसा को सुनने में असमर्थ हो रही हूँ और उसकी प्रशंसा को सुनकर, उसका गुणगान को सुनकर मेरे मन में जो विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, वो मुझे वक्तुम व्यवसायन्ति, कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं को नियंत्रित नहीं रखना चाहती, लेकिन फिर भी इस समय शत्रु का जो गुणगान है उसके कारण मेरे मन में जो व्यथा उत्पन्न हुई है, जो मनोविकृतियां मेरे मन में उत्पन्न हुई हैं, उसके कारण मैं कुछ कहने के लिए वो मुझे बाध्य कर रही हैं, अर्थात मैं आपको कुछ कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे निरस्त नारी समया, निरस्तः नारी समया, यही ते निरस्त नारी समया। इसी तरह से जब हम दुराध्या, दुह आध्या, दुष्टा आध्या, ये दुराध्या होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे। अब इसके आगे कहते हैं अखंडम आखंडल तुल्य धाम बिश्चिरम धृता भूपति सौवंशजयी त्वयात्म हस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति स्ववंशजी त्वयात्म हस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहला पद क्या आता है? अखंडम, और उसके बाद आ रहा है आखंडल तुल्य धाम भी। तो ये तृतीया का बहुवचन हुआ अखंडम, अखंड पद है, किसका विशेषण बनेगा? मही का विशेषण बनेगा। तो कहते हैं आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल के समान तेज वाले। आखंडल किसे कहते हैं?
इंद्र का नाम आखंडल है। पहले हमने पढ़ा है आखंडल सोनो विक्रमा। तो इंद्र को कहते हैं। तो इंद्र के समान जो तेजस्वी हैं, ऐसे स्ववंशजयी भूपति भी, अपने वंश में उत्पन्न होने वाले भूपतियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, अर्थात अपने पूर्वज राजाओं के द्वारा, चिरम अखंडम धृता, बहुत समय से, अर्थात एक सुदीर्घ काल से, सुदीर्घ परंपरा से, चिरकाल से, बहुत लंबे समय से, अखंडम, अखंड रूप से धारण की गई, अर्थात उसके अन्य भाग नहीं हुए थे। तो अखंड रूप से धारण की गई पृथ्वी को मदच्युता मतंगजेन सृग इव त्वया आत्महस्तेन अपवर्जिता। मदच्युता, मद जल प्रवाहित होने वाले, अर्थात जिसका मद जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है, ऐसे मतंगज अर्थात जो गजराज हैं, उसके द्वारा, हाथी के द्वारा जिस प्रकार से अपने मस्तक पर चढ़ाई गई माला को आत्महस्तेन, अपने सूंड से उठाकर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से तुमने भी वंश परंपरा से प्राप्त हुई पृथ्वी को स्वयं अपने हाथ से त्याग दिया, उसको दूर कर दिया, अर्थात उठा के फेंक देना, अर्थात स्वयं ही उसको अलग कर देना, अपने से विलग कर देना। तो यहाँ पर किसी ने तुमसे राज्य छीना नहीं है, ये भाव प्रकट हो रहा है कि अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजयी त्वयात्म हस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन सृग इव अपवर्जिता। कि हे राजन, आपने अपने वंश में, अर्थात अपने पूर्वज राजाओं के द्वारा, जो कैसे थे, इंद्र के समान पराक्रमी थे, उसके समान तेजस्वी थे, ऐसे उन राजाओं के द्वारा जो एक लंबे समय से, चिरकाल से उन्होंने जिस पृथ्वी का अखंड रूप में जिसको धारण कर रखा था, यहाँ पे आया अखंडम धृता, अखंड रूप से, अर्थात जहाँ पर किसी भी प्रकार की परंपरा विच्छिन्न नहीं हुई थी, ऐसी अखंड परंपरा से जिस पृथ्वी को धारण कर रखा था, एक के बाद एक जो राजाओं ने उसे पूर्ण रूप से धारण किया था, उस पृथ्वी को तुमने उसी प्रकार से अपने हाथ से उठाकर फेंक दिया, या जैसे हम कहते हैं अपने आप उसको हटा दिया, उसका परित्याग कर दिया। अपने हाथ से हटाना, अर्थात वहाँ पे तुम्हारी इच्छा का स्वातंत्र था। तो या आत्महस्तेन, अपने ही सूंड के द्वारा जिस प्रकार से उन्मत्त हाथी के द्वारा मस्तक पर धारण की गई माला को दूर कर दिया जाता है, अपने हाथ से उसका त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ तुमने भी अपने राज्य का परित्याग किया है। तो यहाँ पर जो भाव है उसका कि युधिष्ठिर को हम जब ये कहते हैं कि जुए में दूध क्रीड़ा में हारे, और वो युद्ध क्रीड़ा उनके लिए बाध्यता थी, तो यहाँ सर्वप्रथम जो है वो द्रौपदी के माध्यम से वो आक्षेप किया गया है कि यहाँ पर वो स्वेच्छा थी, वो उसको चाहते तो रोक भी सकते थे। कुल आगे आप जब पढ़ेंगे तो वो उसको फिर एक प्रकार से तिरस्कृत करती है, लेकिन यहाँ वो स्पष्ट कह रही है कि तुमने अपने मद में उन्मत्त जिस प्रकार से हाथी, उसी प्रकार से, क्योंकि तुम्हें भी उस इंद्रप्रस्थ का जब तुमने स्थापित कर लिया, उसको रहने योग्य बना दिया, उस राज्य का तुमने स्थापन कर दिया, तो उसका जो उन्माद है, उस उन्माद में तुम्हारी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई, और जिसके कारण तुमने इस प्रकार का कृत्य किया है। तो यहाँ पर जो द्रौपदी का तेजस्वी रूप हम देखते हैं, तो भारवी या कोई भी कवि किस प्रकार से शाश्वत सत्यों का उद्घाटन करता है, जो एक मनुष्य का जो स्वभाव है, उस स्वभाव पर उनकी क्या पकड़ है, कि जब वो युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं कि तुमने स्वयं अपने द्वारा, अपने ही हाथ से, जैसे उन्मत्त हाथी माल को उठा के फेंक देता है, उसी प्रकार से तुमने अपने द्वारा धारण किए गए राज्य को, तुमको तो मिला था, लेकिन उसका तुमने स्वयं ही परित्याग कर दिया अपने उन्माद में। तो यहाँ जो उन्माद है, चाहे वो किसी का भी हो सकता है, सफलता का भी हो सकता है, राज्य स्थापन का हो सकता है, स्वयं को श्रेष्ठ रूप में स्थापित करने का हो सकता है, और उस उन्माद में व्यक्ति को ये लगता है कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो इससे मेरा छोटा हो जाऊंगा, हीन कहलाऊंगा, या मुझे राजा नहीं समझाएगा। तो राजाओं के अंदर जो दुर्गुण आ जाते हैं,
जो उनकी कमजोरी बन जाता है, उस मनोवृत्ति, उस मनोविज्ञान की ओर यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि सब कुछ होते हुए भी, नीतिज्ञ होते हुए भी व्यक्ति किस प्रकार से सत्ता के नशे में विवेकहीन हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आप सेकेंड ईयर में शुकनासोपदेश पढ़ेंगे और वहाँ पे जो लक्ष्मी के जो दुर्गुण कह लो या उसका जो प्रभाव पड़ता है सत्ता का, वहाँ उस रूप में आप पढ़ेंगे व्यक्ति को, तो हम देखते हैं कि उस प्रभाव से अछूता कोई भी नहीं रहता, चाहे कितना ही नीति निपुण राजा हो, उसमें कोई ना कोई कमजोरी आ जाएगी, चाहे किसी भी रूप में आए, लेकिन वो पूर्ण रूप से निर्विकार नहीं रह पाता। अब वो आगे कहती है, व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम भवन्ति मायाविषु ये न मायिना प्रविश्यघ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान निशिता इवेशवा। कि अब वो क्या कह रही है कि व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभवम भवन्ति मायाविषु ये न मायिना, कि वे मूर्ख बुद्धि, वे मंद बुद्धि पराभवम व्रजन्ति, पराजय को प्राप्त होते हैं, ये मायाविषु मायिना न भवन्ति, जो मायावी के साथ, कपटी व्यक्ति के साथ कपट का आचरण नहीं करते। यदि कोई तुम्हारे साथ किसी प्रकार का कपट कर रहा है, कोई छल कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो राजा को, दूसरे राजा को भी सजग रहना चाहिए। हमें सामान्य रूप से इस बात को देखना चाहिए, जो सीधा साधा सरल व्यक्ति है उसके साथ हम सरल व्यवहार करें, जो कपटी है उसके साथ कपट का व्यवहार करें। तो जो उसके साथ मायावी अर्थात छल का व्यवहार नहीं करता है, ऐसे मंदबुद्धि या मूर्ख व्यक्ति पराभव को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शठ हैं, जो शठ अर्थात धूर्त हैं, असंवृतांगा निशिता ईशवः इव, असंवृत अंगों में, असंवृत अनावृत जो खुले हुए हैं, तो असंवृत या अनावृत अंगों में जिस प्रकार से निशिता ईशवा तीक्ष्ण बाण प्रविश्य उनमें प्रवेश करके, उनके शरीर में अर्थात उन अनावृत अंगों में प्रवेश करके उन्हें नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जो कपटी व्यक्ति हैं वो भी सरल व्यक्ति में प्रवेश करके अर्थात उसके मर्म तक जाकर उसको समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे द्रौपदी उसको कह रही है, छठे शाठ्यम समाचरित वाली जो नीति है उसका आचरण करने का बात कहती है कि जो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो बाण का स्वभाव क्या है, तीक्ष्ण बाण है, वो जहाँ भी लगेगा उसको समाप्त कर देगा। तो जिस प्रकार से यदि कोई उघाड़े बदन जिसे हम कहें, यानी अनावृत अंगों से, आपने कोई भी आवरण जो कवच ढाल उसके लिए धारण किए जाते हैं, यदि उसको धारण किए बगैर वो युद्ध क्षेत्र में जाता है तो निश्चित ही बाण सीधे उसके सीने में लगेगा, उसे समाप्त कर देगा। तो कवच धारण करने का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के रक्षा हो सके, वरना सीधे सीने में घुसा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो जो शठ व्यक्ति होते हैं वो भी अनावृत अर्थात जो सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, अर्थात जो अंदर बाहर एक जैसे होते हैं, या अनावृत अंगों से तात्पर्य क्या है, जिनका स्वभाव खुला है। हम पढ़ते आ रहे हैं कि राजा की नीति कैसे होनी चाहिए, कि केवल उसे पता है कि वो क्या करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, जिनसे वो काम ले रहा है उनको भी स्पष्ट नहीं होता, तो उसको इतना गुप्त रख करके अपनी नीतियों को स्थापित करना होता है, उसका अपनी योजना बनानी होती है। अगर वो हर चीज़ को प्रकट कर देगा तो वहाँ दूसरा व्यक्ति उसकी नीतियों के अनुसार षड्यंत्र करके उसके विरुद्ध विद्रोह करवा देगा अथवा उसका राज्य हस्तगत करने की चेष्टा करेगा। तो यहाँ पर जो नीति की बात है वो द्रौपदी के द्वारा कहलाई गई है। अब जैसे यहाँ पर असंवृतांग न संवृत्तम इति असंवृत्तम, असंवृत्तम अंगम येषाम ते असंवृत अंगान, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे।
अब कहते हैं गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा परैस्तुदन्यैका इव अपहार्येन मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। अब यहाँ फिर वो आक्षेप कर रही है, उसके ऊपर कटाक्ष कर रही है कि गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा परैस्तुदन्या का इव अपहार्येन मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। एक तरफ हमें कर्ता का प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग मिल रहा है और दूसरी ओर हमें द्वितीया का प्रयोग मिल रहा है। तो कर्ता और कर्म कैसे कि गुणान अनुरक्त साधना अनुकूल साधनों वाला, जिसमें साधन अनुरक्त है अर्थात साधन जिसके अनुकूल है, कुलाभिमानी कुल का अभिमान रखने वाला, त्वद अन्य कहा। पहला जो पढ़ रहे हैं पंक्ति यहाँ पर पहला चरण है, तो वहाँ कहते हैं गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना। तो गुणानुरक्ताम आया है स्त्रीलिंग में, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो गुणानुरक्ताम, और अनुरक्त साधना आया है प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इसी तरह से कुलाभिमानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, कुलजाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, नराधिपा ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, त्वद अन्य वही बात हो गई, मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम, मनोरमाम आत्मवधूम इव, ये सारा किस में आ गया, द्वितीय विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग में। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, का अपहार्येत, कौन अपहरण करा देगा, कौन से पहले क्या आएगा, त्वद अन्य कहा, ये आपके अतिरिक्त और कौन अपहरण करा देगा, किसका अपहरण करा देगा, मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। मनोरमाम, मनोरम, अब इसके से पहले जितने भी उसके विशेषण है वो आ जाएंगे यहाँ पे कि मनोरमाम, जो मनोरम है, नैनाभिराम है, सुंदर है, मन को अच्छी लगने वाली है, मनोहारिणी है, श्रियम राजलक्ष्मी, आत्मवधू में राजलक्ष्मी का अपनी वधू के समान। तो अब इसको हम फिर से देखते हैं, अब इसका अर्थ समझते हैं। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना, अनुरक्त साधना करता है तो पहले आ जाएगा कि अनुकूल साधनों वाले, कुल में अभिमान रखने वाले अर्थात कुल मर्यादा में, कुल परंपरा में विश्वास रखने वाले, उस पर गर्व करने वाले, त्वद अन्य कहा, आपके अतिरिक्त और कौन इस प्रकार से हो सकता है, नराधिपा, आपके समान, त्वद अन्य कहा इव नराधिपा, आपके अतिरिक्त और कौन राजा ऐसा हो सकता है जो गुणानुरक्ताम, गुणों से प्रेम करने वाली, कुलजाम कुलीना, मनोरमाम मनोहारिणी, श्रियम राजलक्ष्मी का आत्मवधूम एव, अपनी वधु के समान, परई अपहार्येत। तीसरा जो चरण है, पहला उसमें पद आता है परई, पर शत्रु के लिए आता है, तो शत्रु के द्वारा अपहरण करा दे। तो यहाँ ये भाव है कि आपके समान, जिस प्रकार से आपने अपनी पत्नी का के समान राजलक्ष्मी का अपहरण भी शत्रु के द्वारा स्वयं करा दिया। यहाँ बात कर रही स्वयं अपहरण करा दिया, उसने नहीं कर लिया, आपने उसको अवसर दिया, तो ये अवसर आपने प्रदान किया। तो ये कितनी बड़ी बात है। यदि हम इसको, जिसे हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो नारी तो सशक्त है, उसमें कहने की बात होनी चाहिए कि वो उसका प्रतिकार कर सके। तो यहाँ द्रौपदी के रूप में भारवी ने वो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जहाँ वो सीधे सीधे युधिष्ठिर से सवाल कर रही है, प्रश्न कर रही है, आपके अतिरिक्त और ये इसमें आक्षेप क्या आया, अनुरक्त साधना, सारे साधन तो आपके अनुकूल थे, आप राजा थे, यदि आपका इतना वर्चस्व था, यदि आपके सैनिक, आपके मंत्री आपसे के प्रति इतनी निष्ठा रखते थे, तो वो उसके पक्ष में किस प्रकार से हो गए। तो आपके साधन अनुकूल थे, आप राजा थे उस समय, जिस समय द्यूत क्रीड़ा के लिए आए हैं, तो आप उस समय राजा थे, सारे साधन आपके अनुकूल थे, आपने उन साधनों का उचित प्रयोग नहीं किया। फिर क्या कह रही है, कुलाभिमानी, ये भी एक आक्षेप है। कुल, तो क्या कुल की परंपरा यही थी, तो कुल की परंपरा में अभिमान रखने वाले, जिसको अपने वंश का अभिमान हो, कहाँ चला गया वो अभिमान।
त्वद अन्यः का एव, आपके अतिरिक्त और कौन ऐसा हो सकता है जो, और यहाँ पे क्या कह रही, नराधिपा, नराणाम अधिपा, जो मनुष्यों का अधिपति है। तो क्या ये मनुष्यत्व है? जो हमें व्यंग अर्थ यहाँ पे है उसको लेना पड़ेगा कि तो क्या ये मनुष्यत्व है, क्या ये उनका स्वभाव है? और किसका कराया? गुणानुरक्ता, गुणों से प्रेम करने वाली। यहाँ राजा थे इसलिए प्रेम नहीं करा, कि गुणों से प्रेम करने वाली, जो आपके गुण थे, तो ऐसे उन गुणों से प्रेम करने वाली कुलजाम, कुलीना, मनोरमाम श्रियम, मनोरम राजलक्ष्मी के समान, आत्मवधूम एव, उस राजलक्ष्मी का अपनी वधु के समान ही, जैसे मेरा अपहरण कराया, राजलक्ष्मी का अपहरण कराया, परई शत्रु के द्वारा उसका अपहरण करवा दिया। तो यहाँ पे राजा जो है उसके लिए ये उसका जो व्यवहार था, उसका जो आचरण था, वो सर्वथा निंदित था। उसे किसी प्रकार से हम आदर नहीं दे सकते, उसे किसी भी प्रकार से हम सही नहीं ठहरा सकते हैं। और इस प्रश्न को भारवी ने कितने वर्ष पूर्व उठा दिया। तो हम ये देखते हैं कि जो कवि है वो शाश्वत सत्यों का उद्घाटन करता है। वो अपने समय से बहुत आगे सोचता है, अपने समय का तो सोचता है, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी प्रखर होती है, इतनी खुली हुई होती है कि वो किसी एक ढांचे में केवल कैद होकर के नहीं सोचता है। एक ढांचे से कैद होने का मतलब है कि वो किसी जो सत्य है उसको, तो वो व्यक्ति के रूप में, वहाँ वो स्त्री पुरुष का उसके मन में भेद नहीं रहता। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो महान पुरुष या जो चिंतक हुए हैं, वहाँ पर स्त्री और पुरुष के रूप में उन्होंने व्यक्ति को नहीं समझा, व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समझा, और उसके मनोभावों को प्रकट करने में, उसको अपने शब्द देने में उन्होंने किसी प्रकार की कसर नहीं रखी। और यही कारण है कि वो महाकवि कहलाते हैं और आज भी उतने ही आदर के साथ पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ गांभीर्य की बात करते हैं, जिस कटाक्ष की बात करते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि भले ही उनका ये एकमात्र महाकाव्य है, लेकिन उस एक ही महाकाव्य में उन्होंने वो दिया जो सर्वयुगीन था। हर युग में जो सत्य है उन भावों का उन्होंने वर्णन किया है, उस रूप में दिया है कि वो कभी भी उनकी रचना को हम ये नहीं कह सकते कि आज उसमें जो सिद्धांत तो नहीं कहे यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर जो हमें वर्णन मिलते हैं, जो विचार मिलते हैं, उनकी आज कहीं सार्थकता नहीं है, उपयोगिता नहीं है। और इसी कारण कहा जाता है या माना जाता था कि व्यक्ति को साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर मानवीय मूल्यों का आधान करता है, उसे मनुष्य बनाता है। कहानियों के माध्यम से का या कहना चाहिए कि बहुत सामान्य बात के द्वारा भी व्यक्ति के अंदर उन गुणों का आधान कर दिया जाता है, उन संस्कारों को डाल दिया जाता है कि वो कुछ गलत करने से बच सके या असत मार्ग पे चलने से बच सके।